सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। मामला है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से संबंधित। इस कानून को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के द्वारा तथा अन्य पिटिशनर्स के द्वारा चैलेंज किया गया है और ट्रिब्यूनल्स में मेंबर्स और उसके जो चेयरमैन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित पहले भी कानून बने हैं और उसको मद्रास बार एसोसिएशन के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों में कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी पाई, उसमें बदलाव की बात कही। उस सब को केंद्र सरकार ने एक तरह से नहीं मानते हुए फिर से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेकर के आई, जिसको जयराम रमेश की तरफ से चैलेंज किया गया और भी पिटिशनर्स हैं। तो इस मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सम्मान नहीं करती है और जिस तरह से मद्रास बार एसोसिएशन की जजमेंट आई थी उससे कॉन्ट्ररी जाते हुए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट बनाया गया है। और अभी तक जो ट्रिब्यूनल्स हैं, भिन्न भिन्न ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें काफ़ी वैकेंसी है, वैकेंसी को फिलअप नहीं किया जा रहा है। इशू इसमें कुल मिलाकर के ऐसा है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं देश में जब बने थे उसका एक तरह से इंटेंशन ये था कि जुडिशरी में जो केसेस की पेंडेंसी है उसको कम किया जाए और हाई कोर्ट का बर्डन कम किया जाए। उसके लिए ट्रिब्यूनल बनना शुरू हुए। शुरू में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो बना, उसके बाद दूसरे ट्रिब्यूनल्स भी बने, उनको चैलेंज भी किया गया। संपत कुमार का केस था, एल चंद्र कुमार का केस था। तो उन सब के बाद धीरे धीरे विभिन्न जो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बने और उसके बाद सरकार के द्वारा ये किया गया कि एक साथ एक ही तरह की जो अपॉइंटमेंट की कंडीशंस रखते हुए उनकी सर्विस रूल रेगुलेशन वगैरह बनाए जाए। उसको फिर चैलेंज किया गया मद्रास बार एसोसिएशन में के केस में। और उसके बाद जब उसमें कुछ बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आती है और कुल मिलाकर के जहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट में भी अगर एग्जीक्यूटिव को अपर हैंड दिया जाएगा तो फिर वो इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिस की बात खत्म हो जाएगी। तो उन सब बातों के चलते जो जजमेंट्स आई थी उसके कॉन्ट्ररी जाते हुए केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट बनाया हुआ लगता है। उसको कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के द्वारा चैलेंज किया गया और भी चैलेंज करने वाले हैं। इस मामले में अभी तक आगे भी सुनवाई होनी है, लेकिन पीछे की जो सुनवाइयां हुई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट एक तरह से केंद्र सरकार से रुष्ट लगता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने काम नहीं किया है और केंद्र सरकार ने अपॉइंटमेंट अभी भी जो है ट्रिब्यूनल्स की काफ़ी ट्रिब्यूनल्स की बची हुई हैं नहीं की हैं। और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि अगर ब्यूरोक्रेसी और सरकार ऐसे ही करती रही तो फिर ट्रिब्यूनल को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर के वैकेंसीज के चलते ट्रिब्यूनल्स में काम नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि अगली जो सुनवाई होगी उस तक सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जल्द ही अपॉइंटमेंट की जाएंगी। अपॉइंटमेंट की जाती है नहीं की जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो इनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शन रहते हैं। या तो उस कानून को रोक दिया जाए, या तो जो है सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में अपॉइंटमेंट शुरू करे। तो इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है और देखेंगे कि अगले जो सुनवाई होगी तब तक हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट कर दी जाए। अगर नहीं की जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई और आगे फैसला ले सकता है।